धन्यवाद दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं कटोरी ब्लाउज की स्टिच करने वाली हूँ। ये स्टिच है वो इनविजिबल स्टिच है। तो आप देख सकते हैं ये कॉटन साड़ी ब्लाउज है जिसको यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। चलिए अब नेक लाइन में सबसे पहले सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। ये इनविजिबल ब्लाउज की स्टिच है। ये इसमें आप पूरा सिलाई देखेंगे ब्लाउज का स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने थोड़ा सा इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड किया हुआ है, ताकि बहुत लेट अगर ये ब्लाउज को पूरा सिलाई करते तो लगभग पौन घंटा आपको लग सकता है। तो इतना तो वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा वीडियो को बढ़ा करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बैक नेक लाइन में सिलाई कर लिया। अब फ्रंट नेक लाइन में इस तरह से तीरे का सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से सिलना है। पहले बैक को सिल लिया, उसके बाद अब फ्रंट को इस तरह से शोल्डर को सिल लेना है। तीरे को सिल लिया अब इस तरह से। अब यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करने वाले हैं, तो किस तरह से हम जोड़ेंगे वो ध्यान देना है आपको। ये हमारा कपड़ा है और अस्तर दोनों हैं, तो हम अस्तर की साइड अस्तर को रखेंगे जैसा कि आप देख रहे हो, और बिल्कुल लाइन में जो सिलाई है हमारा उसी नेक लाइन में ही एकदम सिलाई को लेना है। तो इस तरह से हम सिले हैं। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पर को भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर ध्यान रखना है आगे पीछे ना हो, आपका नेक लाइन जो है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखते हुए सिलते जाना है। तो ये जोड़ लिए हमने, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई नहीं दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर बनाते हैं कटोरी को। तो अस्तर ब्लाउज को जैसे सिलते हैं तो कटोरी और अस्तर को दोनों को एक साथ चिपका करके कटोरी में इस तरह से सिलाई लगाना होता था, पर इसमें आपको अलग अलग दोनों को सिलना होगा। पहले अस्तर को सिलें या कटोरी को, दोनों को अलग अलग सिलेंगे इसमें। अब यहाँ पर इस तरह से बाजू में लगाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देते हैं, और कपड़े की साइड में इस तरह से कपड़ा वाला जो कटोरी पार्ट है उसको रखना है, और अस्तर की साइड में अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से रख करके बीच में जो आपका ब्लाउज है उसको रखते जाएंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं सिलते जा रही हूँ, आप ध्यान देते जाएं, फिर आपको भी आ जाएगा। ये ब्लाउज सबसे ज़्यादा इस तरह का सिलाई आपको उसमें ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कभी कभी कोई जो ब्लाउज का कपड़ा है वो किनारे से सिलाई के पास से कभी कभी चुभता है। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये एक उपयुक्त विकल्प है, जिसको आप इस तरह से सिल करके सलूशन निकाल सकते हैं। ये मेरा जो ब्लाउज है जिसको मैं सिल रही हूँ वो कॉटन का ब्लाउज है, कॉटन साड़ी का ब्लाउज है। इसमें सिलाई जो है बहुत अच्छा आता है कॉटन कपड़े में। तो इस तरह से यहाँ पर सिलना है, और देखा फिर हमने यहाँ पर अस्तर को नीचे रखा है अस्तर की साइड, और ऊपर में अपना कपड़े को रखेंगे और बीच में जो ब्लाउज है उसको रखना है। जैसे पहले देखा सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है। 2 सिलाई लगा देनी है। ये हमने बनाया, और आप देख सकते हैं इसका कटोरी भी हमने यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर सिल लिया है। अब ये जो ओपन है उसको भी इस तरह से सिल लेते हैं। ये कपड़ा छांटना इसलिए होता है क्योंकि अस्तर तो एकदम नाप में रहता है, और कपड़े को हम थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं कटिंग करने के समय, इसलिए थोड़ा सा कटिंग करना होता है। चलिए अब ये योक तीरा स्टैंड पट्टी जो भी आप कहते हैं, मैं तो इसको स्टैंड पट्टी कहती हूँ, उसको सिल लेते हैं। तो चारों तरफ से इसको सबसे पहले पैक कर देना है। तो इस तरह से पैक की स्टिच दोनों में लगा लेते हैं, और एक्स्ट्रा है उसको काट छाँट कर देना है। तो इस तरह से मैं इसको काट छाँट कर दी हूँ। अब दोनों में सिलाई लगा लिया। चलो अभी इसको ब्लाउज में इसको अटैच करते हैं। तो कैसे अटैच करना है देखिए, अस्तर का साइड अस्तर रखा है, और सब पूरा ब्लाउज को फोल्ड करके इसके अंदर दोनों पूरे अपना जो ब्लाउज को है वो उसको बीच में रखा है, और पैक करके ऊपर में इसमें सिलाई लगानी है। तो आप देखते जाएं किस तरह से
फिर इसको निकाल लेना है इस तरह से। ये सिल लिया है। अब सेम तरीके से दूसरी तरफ को भी सिल लेना है। ये जैसे कि रखा सीधी तरफ और पूरा कपड़े को फोल्ड कर दिया। ये इस तरह से रख के और अस्तर और जो नीचे का कपड़ा है उसको, और ध्यान रखना है कि जो बीच वाला हिस्सा है वो दबने ना पाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए सिलते जाना है। फिर इसको खोल के निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं इसका फिटिंग कितना सही आया है। चलिए अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पौने इंच का यहाँ पर एक कपड़ा लेकर के बटन पट्टी बना रही हूँ और इस तरह से इसको सिल देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने लगाया काज पट्टी, अब यहाँ पर लगाएंगे बटन की पट्टी। माफ़ कीजिएगा, वो जो पहले हमने लगाया वो था काज की पट्टी, अब ये है बटन की पट्टी। तो बटन पट्टी को हमको 2 इंच लेना है और इस तरह से इसको मोड़ लेना है। ये इस तरह से मोड़ेंगे आधा इंच का, फिर इसको ऊपर ले करके फिर इसको मोड़ देंगे और इसके ऊपर में सिलाई लगा देनी है। मेरा सिलाई यहाँ पर निकल गया है, तो इसमें क्या करती हूँ, फिर से इसको एक बार से सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं और पूरा रख करके नाप ले सकते हैं। चलिए अब ये पूरा अस्तर और कपड़े को इस तरह से पूरा सिल लेना है। सब तरफ से जितना भी ओपन दिख रहा है उसको सब तरफ से सिल करके इसको कटिंग वटिंग करके छाट देते हैं अच्छे से। ये इस तरह से फिनिशिंग के लिए इसको पूरा अच्छे से छाट देना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको निकाल देते हैं। और धन्यवाद दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट के लिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, कमर में पट्टी लग रही है तो 1 पौनी इंच का पट्टी यहाँ पर लगा रही हूँ। और यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं कच्ची सिलाई करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कच्ची सिलाई किया हुआ है। अब यहाँ पर बाजू को अटैच करेंगे तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दायां और बाएं हिस्से को अलग अलग रख करके इस तरह से निशान बनाए हैं और दोनों को अलग अलग रखा है दोनों तरफ से। फिर इसको इस तरह से मिला करके देख लेते हैं, एक्स्ट्रा है उसको छांट देना है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बाजू है वो आस्तीन का मतलब सिलाई जो है फिटिंग के समय आगे पीछे ना हो, इसलिए इस तरह से कटिंग करके फिर इसमें आस्तीन को जोड़ना ज़्यादा सही है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रखेंगे और सिल लेंगे। और सेम तरीका है, अस्तर की साइड अस्तर को रखते जाइए और जो आपका ब्लाउज जो तैयार कर रहे हैं उसको बीच में रखना है सेंटर बना करके। और जैसे ये अभी लग रहा है अस्तर की साइड यहाँ पर दिख रहा है तो अस्तर को ही रखना है और फिर उसके ऊपर में 2 सिलाई लगा लेनी है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है दोस्तों। और इस तरह से पूरे कपड़े को फोल्ड करके आस्तीन में जैसे बीच में सिलाई लगानी है मोहरी के पास, तो इस तरह से लगाएंगे और अंदर पैक करके यहाँ पर फिर सिलाई खोल लेंगे। और चाहे तो यहाँ पर इस तरह से सिल सकते हैं और नहीं तो आप खुला रख सकते हैं। सेम तरीका दूसरी तरफ फॉलो करना है। ऐसे ही अस्तर को रखा, सेंटर बनाया और इस तरह से जॉइंट कर देना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया, आपके प्यारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पर पूरी ब्लाउज की सिलाई यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह से एक्स्ट्रा है उसको फिनिशिंग से सफाई करते जाएंगे। अब थोड़ा सा नाखून लगा देते हैं और ये यहाँ पर भी इस तरह से नाप लेके देख लेते हैं। दोनों ब्लाउज का लंबाई सेम आना चाहिए और सेम तरीका फॉलो करना है जैसे पहले को किया। ये इस तरह से और निकाल लेना है। इसके ऊपर में एक सिलाई लगा लेते हैं।
अब यहाँ पर भी जो खुला हुआ दिख रहा है उसको भी एक्स्ट्रा है उसको कट करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब सबसे पहले फिटिंग करने से पहले सीधा पूरा एक सिलाई इस तरह से बाजू में लगा लेंगे, दोनों तरफ से सिल लेते हैं। एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब इसको पलट लेंगे क्योंकि हमने सीधी तरफ सिलाई लगाया है। अब यहाँ पर आपको मार्किंग करनी होगी, जितना इंच का जितना लंबाई और कमर और चेस्ट है उसी हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। फिर उसके ऊपर में 2-3 सिलाई यहाँ पर इस तरह से लगा देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आपका ब्लाउज जिस नाप में है उस हिसाब से आप यहाँ पर फिटिंग मार्किंग करें, उसके ऊपर में फिर 2-3 सिलाई लगा दें और इस तरह से नाप करके देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना इसका लुक आया है और कोई भी यहाँ पे सिलाई नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बाजू भी हमने परफेक्ट सिला है। धन्यवाद देखने के लिए। आपके चैनल पर बने रहें इसी तरह से वीडियो